दोस्तों वेलकम बैक। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो 10 टीम है उनमें से हर एक टीम के रिलीज़ किए बड़े बड़े नाम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहली टीम है वो है राजस्थान रॉयल्स। तो राजस्थान रॉयल्स ने युजवेंद्र चहल को रिलीज़ किया अपने स्क्वाड से, जो कि सबके लिए बहुत ही शॉकिंग था। उन्होंने युजवेंद्र चहल को अपनी स्क्वाड से रिलीज़ कर दिया। अगर उनकी लास्ट टीम की परफॉर्मेंस देखा जाए हम लोग, तो उन्होंने 15 मैच खेले थे टोटल, जिसमें से उन्होंने टोटल 18 विकेट लिए थे और इनकी इकनॉमी 9.41 की थी, जो कि ठीक ठाक है एज ए स्पिनर की। पिछली बार की जो बैटिंग हर टीम कर रही थी कि हर मैच में 200, 250, 280 रन बन रहे थे, अगर उस हिसाब से हम लोग देखें तो ठीक ठाक ही बॉलिंग की है। तो मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग था, क्योंकि ऐसा स्पिनर अगर किसी फ्रेंचाइजीज में हो तो कभी ऐसे स्पिनर को रिलीज़ नहीं करती है। अब इनको युजवेंद्र चहल वापस मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस स्पिनर, आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला बॉलर। तो राजस्थान रॉयल ने एक बहुत बड़ा ही ब्लंडर किया है युजवेंद्र चहल को रिलीज़ कर। उसके बाद बात होती है हैदराबाद की। तो हैदराबाद के एक नहीं दो खिलाड़ियों को मैंने लिया है, जो कि दोनों ही बॉलर हैं। तो पहला नाम जो है वो है भुवनेश्वर कुमार। तो इन लोग ने भुवनेश्वर कुमार को भी रिलीज़ कर दिया अपने स्क्वाड से। इन्होंने अपना पिछले सीजन जो खेला था उसमें इनकी परफॉर्मेंस एवरेज थी, ना अच्छी थी ना बेकार थी, पर एज ए एक्सपीरियंस बॉलर अगर भुवनेश्वर कुमार किसी भी टीम में तो उनको कभी रिलीज़ नहीं करना चाहिए। इन्होंने पिछले सीजन 16 मैच खेले थे, जिसमें से इन्होंने टोटल 11 विकेट ली थी। इनकी इकनॉमी 9.35 की थी, तो थोड़ा सा इनकी इकनॉमी ज़्यादा हो गई थी एज कम्पेयर टू जो पिछले सीजन देखे आप लोग, तो उसमें इनकी इकनॉमी ज़्यादा थी। तो हो सकता है इसलिए इनको रिलीज़ कर दिया गया स्क्वाड से। इसके बाद जो दूसरा नाम है वो है टी नटराजन का। तो टी नटराजन इनके लिए बहुत बढ़िया किया था, नहीं वैसा कि एसआरएच इनको रिलीज़ कर दिया। इन्होंने पिछला सीजन बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस की थी। डेथ ओवर में बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करते थे पिछले सीजन में। ये जब भी आते थे तो वो रन भी कम देते थे, ऊपर से विकेट भी लेते थे। इनकी जो पिछले सीजन की परफॉर्मेंस हम लोग देखा जाए, उन्हें टोटल पिछले सीजन में 14 मैच खेले थे, जिसमें इनको 19 विकेट मिली थी और इनकी इकनॉमी को देखा जाए तो 9.06 थी। तो एज अ डेथ बॉलर 9.06 इकनॉमी बहुत ही अच्छी इकनॉमी। मेरे हिसाब से अगर मैं अपना बताऊँ तो टी नटराजन ने एज अ बॉलर बहुत ही अच्छी डिलीवर किया था पिछले बार एसआरएच के लिए। इनका भी रिलीज़ होना मेरे लिए कुछ शॉकिंग था। उसके बाद बात करते हैं आरसीबी का। तो आरसीबी का जो सबसे बड़ा रिलीज़ था वो था मोहम्मद सिराज का। इन्होंने पिछले सीजन टोटल 14 मैच खेले थे, जिसमें से इनको 15 विकेट मिली थी। अगर इनकी इकनॉमी देखा जाए तो 9.09 की इकनॉमी थी। अगर कंपेयर करें पिछले सीजन के हिसाब से तो इनकी इकनॉमी बढ़ी है। तो इन्होंने शुरुआत के आईपीएल के फर्स्ट फेज़ में अच्छी बॉलिंग नहीं की थी, इनको बहुत मार पड़ी थी, लेकिन जब इन्होंने सेकंड फेज़ आईपीएल का अच्छा डिलीवर किया तो उस कुछ हद तक बहुत बढ़िया बॉलिंग की। तो इनका रिलीज़ करना सबके लिए एक शॉकिंग था। हो सकता है कि आरसीबी इनके लिए आरटीएम यूज़ कर ले। अगर बात करें अगली टीम की तो वो थी सीएसके। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने सचिन रविंद्र को अपने स्क्वाड से रिलीज़ कर दिया है। सचिन रविंद्र की अगर हालिया फॉर्म देखी जाए तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं हर मैच में, पर चेन्नई सुपर किंग्स से इनको भी रिलीज़ कर दिया है। अगर इनके पिछले आईपीएल की परफॉर्मेंस देखा जाए, इन्होंने पिछले सीजन 14 मैच खेले थे, जिसमें से इन्होंने 222 रन स्कोर किया था 160 की स्ट्राइक रेट से। अगर इनकी परफॉर्मेंस को देखा जाए तो इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो पता नहीं क्यों चेन्नई सुपर किंग्स ने इनको रिलीज़ कर। हो सकता है कि ये इनके लिए आरडीएम करे और इनको स्क्वाड में अपने वापस ला दे मेगा ऑक्शन में। अगर अगली टीम की बात करें तो वह गुजरात टाइटंस। तो गुजरात टाइटंस ने डेविड मिलर को अपनी स्क्वाड से रिलीज़ कर दिया है। अगर इनकी पिछले आईपीएल की परफॉर्मेंस को देखा जाए तो इन्होंने पिछले आईपीएल में 9 मैच खेले थे, जिसमें से टोटल इन्होंने 210 रन बनाए थे, वो भी 151 की स्ट्राइक रेट से। अगर आप इस परफॉर्मेंस को देखें तो परफॉर्मेंस अच्छी है। अब इनकी बैटिंग पोजीशन फिक्स नहीं रहती थी, कभी 4 नंबर पर, कभी 5 नंबर पर, कभी कभी इनको बैटिंग 6 नंबर में मिलती थी। अगर इस स्टैटिक्स को देखा जाए तो इस हिसाब से इनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। तो डेविड मिलर का भी रिलीज़ करना सबके लिए शॉकिंग था। तो अगली टीम की बात करें तो है दिल्ली कैपिटल्स। तो दिल्ली कैपिटल्स ने अपने कैप्टन ऋषभ पंत को स्क्वाड से रिलीज़ कर दिया है। वो आपको इधर मेगा ऑक्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो अगर ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस देखें तो इंजरी के बाद जो उनका कमबैक हुआ था, उस हिसाब से अगर हम लोग देखा जाए तो इनकी परफॉर्मेंस एकदम ब्रिलियंट थी। इन्होंने हर मैच में अच्छा डिलीवर करके दिया था, इन्होंने कैप्टनसी भी अच्छी की थी, लेकिन पता नहीं कि दिल्ली कैपिटल्स ने इनको रिलीज़ कर दिया। अगर इनकी हम लोग परफॉर्मेंस देखें तो इन्होंने टोटल 13 मैच खेले थे, जिसमें से इन्होंने 446 रन बनाए थे और वो भी 155 की स्ट्राइक रेट से। अगर इस स्टैटिक्स को देखें तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया थी, पर ओनर से ना बनने की वजह से इनको रिलीज़ कर दिया गया। एक और नाम है जो दिल्ली कैपिटल्स रिलीज़ किया, जो कि सब मेरे लिए तो बहुत ही शॉकिंग है, वो है जेफ फ्रेजर मैकगर का। तो जेफ फ्रेजर मैकगर को रिलीज़ कर दिया अपने स्क्वाड से। इन्होंने पिछले सीजन बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बैटिंग की थी, हर मैच में बहुत ही ताबड़तोड़ बैटिंग की थी। अगर हम लोग इनकी पास्ट परफॉर्मेंस को देखें पिछले आईपीएल में, उन्हें 9 मैच खेले थे टोटल और 330 रन बनाए थे और इनकी स्ट्राइक रेट थी 234 की। भाई इतनी बुरी इन्होंने पिछली बार सबकी वॉट लगाई थी कि क्या बताएं, पर पता नहीं क्या हुआ, ऐसे दिल्ली कैपिटल्स ने इनको रिटेन ही नहीं किया। अगर ये बैट्समैन अभी न्यू बैट्समैन है, बहुत ही बड़ा यंग गन प्लेयर है, अगर ऑक्शन में प्लेयर आ गया इस बार तो बहुत ही महंगा आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता दिल्ली कैपिटल्स इनको रिटेन कर पाएगी।
तो ये थे 2 नाम जो दिल्ली कैपिटल्स ने रिलीज़ किए हैं। उसके बाद बात करते हैं दूसरी टीम की, तो वो है मुंबई इंडियंस। तो मुंबई इंडियंस ने ईशान किशन को अपनी स्क्वाड से रिलीज़ कर दिया है। ऐसा पहले ही कंफर्म था कि इनको रिलीज़ करेगी, क्योंकि इनकी हालिया फॉर्म अच्छी नहीं है। इनका जो पिछला सीज़न था वो भी एवरेज था। इन्होंने पिछले सीज़न में 14 मैच खेले थे, इन्होंने 320 रन बनाए थे और 149 के लगभग इनका स्ट्राइक रेट था। तो इन्होंने अच्छी पारियाँ खेली थी, पर उतनी अच्छी नहीं जितना इनको कोई टीम रिटेन कर सके। तो मुंबई इंडियंस ने इनको रिटेन नहीं किया है और इनको अपनी स्क्वाड से रिलीज़ कर दिया है, और आपको इस बार ऑक्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो बात करते हैं अगली टीम की, वो है LSG। तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने KL राहुल को अपनी स्क्वाड से रिलीज़ कर दिया है। का भी वही ओनर के साथ कुछ बना होना नहीं, कुछ झगड़ा हुआ था, उसी हिसाब से इनको स्क्वाड से रिलीज़ कर दिया गया। इन्होंने टोटल पिछले सीजन 14 मैच खेले थे, जिसमें से इन्होंने 520 रन बनाए थे और इनकी स्ट्राइक रेट थी 136.13। तो एज अ ओपनर 136 की स्ट्राइक रेट कभी भी जस्टिफाई नहीं होती है। ऊपर से कैप्टन है, इनके ऊपर और जिम्मेदारी रहती है कि टीम को अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन वो उस हिसाब से डिलीवर नहीं कर पाए, तो इसलिए इनको लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने स्क्वाड से रिलीज़ कर दिया है। तो देखिए इस बार ये आपको मेगा ऑक्शन में दिख जाएंगे। उसके बाद बात होती है पंजाब किंग्स की। तो पंजाब किंग्स ने अपने सबसे एक्सपीरियंस बॉलर जो कि अर्शदीप सिंह है, उनको अपने स्क्वाड से रिलीज़ कर दिया। पंजाब किंग्स का तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि पंजाब किंग्स क्या करने वाली है ऑक्शन में। इसने अपने सबसे बेस्ट बॉलर को ही रिलीज़ कर दिया। तो अर्शदीप सिंह ने पिछले सीजन 14 मैच खेले थे, जिसमें से इन्होंने 19 विकेट लिया था और इनकी इकनॉमी 10.03 की थी। तो एज अ व्यूअर ये तो सबके लिए शॉकिंग था, क्योंकि पंजाब किंग्स ने इनको रिलीज़ कर दिया। इसके बाद पंजाब किंग्स से पूछा गया, तो पंजाब किंग्स का ये जवाब था कि हम इनको ऑक्शन में 18 करोड़ से कम प्राइस में ला सकते थे। इनका कहना था कि इनको नंबर 1 रोटेशन चाहिए थी, पर पंजाब किंग्स का यह बोलना था कि हम लोग आपको उससे कम पैसे में वापस ला सकते हैं, तो इसलिए इनको पंजाब किंग्स ने रिलीज़ कर दिया। तो ये आपको इस बार मेगा ऑक्शन में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद जो लास्ट टीम है वो है KKR। तो कोलकाता ने अपने विनिंग कैप्टन श्रेयस अय्यर को रिलीज़ कर दिया। यह पिछले सीजन 15 मैच खेले थे और जो कि इनकी परफॉर्मेंस थी, इन्होंने टोटल 351 रन बनाए थे और इनकी स्ट्राइक रेट थी 147 के लगभग इनकी स्ट्राइक रेट थी। इनकी परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक थी। एज अ मिडल ऑर्डर बैट्समैन, एज अ कैप्टन बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंस की थी इन्होंने IPL चैंपियनशिप जिता दिया था कोलकाता को, पर पैसों के लिए इनको कोलकाता ने रिलीज़ कर दिया। तो ये थे टोटल 10 प्लेयर 10 टीम के, जो कि फ्रेंचाइजीज ने अपने बड़े बड़े नाम को रिलीज़ कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन से खिलाड़ी को इनको रिलीज़ नहीं करना चाहिए था, अपने स्क्वाड में रोक लेना चाहिए था, और ऐसा कौन सा खिलाड़ी इन 10 में से है जो कि इस ऑक्शन में आगे सबसे ज़्यादा बिक सकता है? तो मुझे कमेंट्स ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना है मुझे कमेंट्स ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।